कल 3 बजे होगा चुनाव का ऐलान। देखिए, एक बड़ी खबर सामने आ गई है। माफ कीजिएगा, कल 3 बजे चुनाव का ऐलान होगा। चुनाव आयोग की बैठक चल रही थी और बैठक खत्म होने के बाद ये जानकारी सामने आई है, कल 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जैसा कि हम जानकारी दे रहे थे, 48 घंटे के अंदर अंदर चुनाव की तारीखों के ऐलान की बात सामने आ रही थी। कहा जा रहा था अगले 48 घंटों में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और अब जानकारी आई है कि कल 3 बजे जो है चुनाव का ऐलान हो जाएगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग ने बैठक की, जिसके बाद ये खबर जो है सामने आई है। करीब 45 मिनट तक बैठक चली थी, गहन मंथन हुआ था लोकसभा चुनाव को लेकर, उसकी तैयारियों की समीक्षा की गई थी और अब बताया जा रहा है कल 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। देखिए, अभी जो बैठक हुई थी चुनाव आयोग की, करीब 45 मिनट तक ये बैठक चली थी और इस बैठक में तैयारियों की समीक्षा की जा रही थी कि चुनाव को लेकर तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी हैं, कैसी तैयारियां हैं। और इसके बाद ये खबर सामने आई है कि कल 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। यानी कि चुनाव आयोग जो है वो अब तैयार यहां पर नजर आ रहा है। जल्द ही लोकसभा चुनाव जो है अब करवाए जाएंगे और कल 3 बजे तक चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पार्टियां तो तैयार हैं ही, पार्टियां तैयारी कर रही हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग यहां पर तैयार नजर आया है और यह बात सामने आई है कि कल 3 बजे जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी, चुनाव आयोग की बैठक चल रही थी, बैठक खत्म होने के बाद यह साफ हो गया है कि कल 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। जानकारी देने के लिए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, बैठक खत्म होने के बाद जानकारी कि कल 3 बजे तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्या और बताएंगे इस खबर पर? तो बिल्कुल सृष्टि, इंफॉर्मेशन दी गई है कि मार्च 16 यानी कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रेस वार्ता करेगी, जिसमें सभी डिटेल्स दिए जाएंगे, डेट अनाउंस किए जाएंगे आगामी चुनाव को लेकर, सभी डिटेल्स उसमें होंगे। तो बिल्कुल अब बस एक दिन और का इंतजार है और सभी चीजें, जैसे बिल्कुल आपने कहा था कि बस बैठक के खत्म होने का इंतजार है, तो सभी तस्वीर सामने हो जाएगी। तो बिल्कुल एक दिन और का इंतजार है, उसके बाद जो डेट है इलेक्शन की वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। आचार संहिता जल्द ही लगने वाला है, मालूम पड़ जाएगा। जी बिल्कुल सृष्टि। और ऐसे में अपराजिता, अगर राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो सबको अब अपनी तैयारियां और तेज करनी होंगी, क्योंकि तारीखों का ऐलान कल 3 बजे हो जाएगा, तो उम्मीद की जा रही है अब जल्द ही लोकसभा चुनाव करवाए जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, जो तैयारियां हैं वो तो बिल्कुल बहुत तेजी से इसी साल की शुरुआत से हो गई है। मतलब देखिए, अब जब चूंकि डेट्स अनाउंस कर दिए जाएंगे, आचार संहिता लगा दिया जाएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाएगा, तो बिल्कुल सभी पार्टियां और भी ज्यादा एक्शन मोड में हो जाएगी। जितने भी कैंडिडेट के नाम अनाउंस करने बचे हैं, जो भी तैयारियां करनी है, कैंपेनिंग करनी है, सभी चीजों की तैयारी बिल्कुल एकदम ट्रिगर वे में होने लगेगी। एक्शन मोड में सभी पार्टियां आ जाएंगी। जी बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल आप बने रहिए अपराजिता, क्योंकि हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, और क्या जानकारी, चुनाव आयोग जो है तारीखों का ऐलान कर देगा कल? जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार इस बात की चर्चाएं थी कि आखिरकार ऐलान कब होगा, क्योंकि 2014 में देखिए 5 मार्च को चुनाव आचार संहिता लग गई थी। उस समय चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया था और 2019 की बात करें तो 11 मार्च को ऐसा ऐलान हुआ था। तो ऐसे में अब की बार थोड़ा सा विलंब हुआ, क्योंकि एकाएक चुनाव आयोग के जो सदस्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अरुण कुमार गोयल, तो जब तक चुनाव आयोग की पूर्ति नहीं होती, यानी कि उनके तीनों सदस्य पूरे नहीं होते, तो चुनाव कार्यक्रम कैसे उसकी तैयारियां हों, सब कुछ ऐसे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अभी जो कल ही बैठक हुई और उसके बाद जो 2 नियुक्तियां हुई, तो आज उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया गणेश कुमार और SS संधू ने। उसके बाद देखिए सारी चर्चा हुई है, करीब 40 मिनट तक बैठक चली है और तमाम उन की किस प्रकार से चरणबद्ध चुनाव करवाए जाएंगे, क्या कार्यक्रम होगा। हालांकि देखिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, उनके पास सारी तैयारियों की पूरी रिपोर्ट उन्होंने तैयारी कर रखी थी, लेकिन अब तीनों बैठे आयुक्त और उसके बाद जो है
पूरी समीक्षा की गई कि कहाँ कहाँ कितनी फोर्स तैनात करनी है, क्या किया जाना है। और पश्चिम बंगाल देखिए काफी जो है वहाँ आशंका रहती है हिंसा की, तो वहाँ कितनी बड़ी संख्या में जो है अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जानी है। दूसरे ऐसे जो पूर्वोत्तर के राज्य है वहाँ किस चरण में चुनाव करवाए जाए, हरियाणा में कब होंगे, तो इस तरह की तमाम बातें जो है पूरा एक जो ड्राफ्ट है वो तैयार था, उसको लेकर समीक्षा भी की गई, चर्चा की गई। और अब जब कल जो है वो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की, और उसी में ही ऐलान हो जाएगा कि कितने चरणों में चुनाव करवाया जा रहा है और किस किस जगह कौन सी तारीख को चुनाव होंगे। इस तरह से पूरा कार्यक्रम कल 3 चरणों की बजे आपने बात की सामने आ तो जाएगा। 2019 में 7 चरणों में चुनाव जो थे कराए गए थे, और अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपने कहा चुनाव आयोग को भी अपनी तैयारियां पूरी करनी है, पूरी तैयारियां रखनी है ताकि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराए जा सके, क्योंकि सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यही होती है। बिल्कुल सृष्टि, फ्री एंड फेयर जो चुनाव करवाने का लक्ष्य यही रहता है चुनाव आयोग का। और तमाम जो राज्यों के चुनाव आयुक्त हैं उनसे समय समय पर रिपोर्ट इस बात की लेते रहते हैं। और ऐसा नहीं था कि 2 चुनाव आयुक्त कम थे तो कार्यक्रम उनके चल नहीं रहे थे, तैयारियां उनकी चल रही थी। मुख्य चुनाव आयुक्त लगातार जो है वो इनपुट जुटा रहे थे, और एक तरह से उनकी जो परिपाटी रहती है चुनाव कराने की उसकी तो तैयारियां थी, लेकिन 2 नियुक्तियां और हो जाने से उसकी कोरम पूरा होता है। और अब जो है पूरी तैयारियों का एक तरह से जायजा आज समीक्षा हो चुकी है, और अब कल जो है वो चुनाव कार्यक्रम का विधिवत ऐलान कर दिया जाएगा। कितने चरणों में होंगे, जैसे पिछली बार आपने बताया कि 7 चरणों में हुए, तो इस बार कितने चरणों में होंगे और किस किस जगह जहां लग रहा है संभावित, जैसे मैंने पहले कहा कि कहीं उपद्रव की हिंसा की आशंका रहती है, वहां अर्धसैनिक बलों की कितनी नियुक्तियां की जाएंगी, कितनी तैनाती की जाएगी, कितनी कंपनियां वहां तैनात की जाएंगी, और कौन से जैसे और भी जो इलाके हैं जम्मू कश्मीर का की बात करें तो वहाँ किस प्रकार की स्थिति रहेगी, कौन से चरण में चुनाव करवाए जाएंगे, ऐसी तमाम बातों को लेकर जो ऐलान है वो तैयारी तो की जा चुकी है, ड्राफ्ट बन चुका है, बस उसको ऐलान जो है वो कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद देखिए चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे, उद्घाटन जो है उस तरह के जो रहते हैं वो नहीं होंगे जो चुनाव आचार संहिता के दायरे में आते हैं। चुनाव आचार संहिता का आपने जिक्र किया अमित, पार्टियों की अगर बात करें कैसी तैयारियां नजर आ रही हैं, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियों की अगर बात करें? देखिए चुनाव के लिहाज से तैयारियां सभी दलों ने पहले से ही कर रखी थी, क्योंकि जो अभी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान मार्च में हो जाता है और मई तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है ताकि नए सरकार का गठन किया जा सके। तो ऐसे में दलीय स्थिति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी देखिए अपने उम्मीदवारों की 2 बार 2 लिस्ट निकाल चुकी है और 267 उम्मीदवारों का ऐलान वो देश भर में कर चुकी है, और उनके सहयोगी संगठन भी जो है उनके एनडीए के सहयोगी हैं वे भी अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें उनकी भी सूचियां आ चुकी हैं और अभी भी हरियाणा के मामले में उनका मंथन चल रहा है। आम आदमी पार्टी का भी अपनी तरफ से देखिए सूची लगातार आती जा रही है, पंजाब के भी आई है, अभी 1-2 और ऐसे क्षेत्र हैं जहां उनकी सूची शाम तक आ जाएगी। ऐसे में तमाम पार्टियों के अपने अपने स्तर पर तैयारियां हैं, और लेकिन अब जनता उनके जनार्दन उनके उम्मीदवारों के ऊपर कितना भरोसा जताती है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरने के लिए सभी दल अपने अपने स्तर पर तो तैयारी कर ही रहे हैं। अमिताभ आप बने रहिए, अपराजिता आप भी बने रहिए। एक बार फिर से बड़ी जानकारी जो है वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान कल होगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठक में चुनाव की तारीख जो है तय कर ली गई है, और लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों में भी चुनाव है, ये भी बड़ी जानकारी आपको दे दें। कल ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव है, बड़ी जानकारी, कल ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव है। अमित, चलिए अमित से जानकारी लूंगी, लेकिन इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। चौहान साहब बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और जी आपको प्रणाम, आपके दर्शकों को, सभी हरियाणा वालों को प्रणाम। जी सर, जिस तरह से खबर आई है कल हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें कैसे देख रही है, कैसी तैयारियां बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी चुनावों की तैयारी के मामले में, प्रत्याशियों की घोषणा के मामले में हर प्रकार से अपने किसी भी विरोधी दल से बहुत आगे है। जैसा कि चुनाव आयोग की कल 3 बजे पत्रकार वार्ता होने की सूचना आई है, तो जैसे ही कार्यक्रम घोषित होगा, आचार संहिता
आदर्श चुनावी आचार संहिता वो प्रभाव में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में 10 की 10 कमल हरियाणा से खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुलदस्ते में उनको भेंट करने का संकल्प लिया हुआ है। हमने 10 कमल 5 साल पहले खिलाए थे। हमारे तमाम विरोधियों के तमाम तरह के झूठे सच्चे नारों वारों के बीच में से हमने 10 कमल खिलाए थे और अब की बार पिछली बार की तुलना में उससे बेहतर माहौल हरियाणा की जनता का मन हम देख पा रहे हैं। 10 की 10 सीटें हम लोग हरियाणा की जीतने वाले हैं। हरियाणा में 10 का आप दम भर रहे हैं और अगर देश की बात करें 370 पार की बात की जाती है। चौहान साहब, ऐसे में उम्मीदवारों के ऐलान की अगर मैं बात करूं जी, तो उसको लेकर क्या कब तक तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी? 6 उम्मीदवार हम घोषित कर चुके हैं, 4 प्रत्याशी और घोषित किए जाने हैं। शेड्यूल आ जाएगा कल, उसके हिसाब से। और चुनाव में प्रत्याशी की घोषणा वो रणनीति का भी एक हिस्सा होती है। 6 प्रत्याशी हमने घोषित कर दिए, 4 प्रत्याशी जैसे हमको उचित लगेगा ऐलान कर देंगे। सारी चीजें तय हैं भारतीय जनता पार्टी में, कहीं कोई उलझन उहापोह संशय की कहीं गुंजाइश है नहीं। हम सबसे अधिक तैयार हैं और हमारा स्वागत करने के लिए, हमें स्वीकार करने के लिए और नरेंद्र मोदी जी की 2024 में जय जयकार करने के लिए हरियाणा की जनता तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने जो 370 पार का लक्ष्य भाजपा के लिए और 400 पार का हमारे गठबंधन के लिए रखा है, उसमें हरियाणा किसी भी मायने में पीछे नहीं रहेगा और देश भर में भी वही परिणाम आने वाले हैं। जैसे अमित शाह जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार कहा तो 400 पार और 370 अनुच्छेद हटाया इस सरकार ने, इस पार्टी ने, तो देश की जनता कम से कम 370 कमल सौंपते हुए 370 पार का तिलक भारतीय जनता पार्टी को करेगी। इसमें तो हमारे विरोधियों को भी संशय नहीं है, हमें तो काहे को होगा। हमारे विरोधियों को भी पता है, जिधर देखते हैं राहुल गांधी के मुंह से भी अब तो यही निकलता है कि कितनी निंदा कर लो, कितनी आलोचना कर लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन सामने खड़ी हुई जनता के मन में प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हैं, जय श्री राम का नारा है, भारत माता की जय का नारा है। इसलिए आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी ऐसा सोचते हैं? राहुल गांधी के खुद के बयान ऐसे हैं कि कितनी भी आलोचना कर लो नरेंद्र मोदी की, इस राजा की, इस शासक की, इस प्रधानमंत्री की, देश की जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। वो आपको इन चुनाव परिणामों में फिर से दिख जाएगा। चलिए, केवल ढींगरा जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे जान लेते हैं। चौहान साहब, आपने काफी जो बातें यहाँ पर कही हैं। ढींगरा साहब, बहुत स्वागत है आपका भी हरियाणा न्यूज पर। आपने चौहान साहब को भी सुना, वो कह रहे, पहले तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की तैयारियां पूरी हैं, पार्टी एकदम मजबूत स्थिति में है, 10 की 10 सीटें हरियाणा में फिर से जीतेगी। और कह रहे, आपने राहुल गांधी वाला बयान भी सुना, कह रहे उनके मुख पर भी कहीं ना कहीं ये बात है कि मोदी लहर अभी भी बरकरार है। ढींगरा साहब, देखिए, आप इसका उल्टा कर लीजिए, 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीतेगी। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, अभी देखिए 2 सीटें, तो एक तो हिसार की सीट आप देखिए कि वो तो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके, मौजूदा एमपी रिजाइन दे करके कांग्रेस ज्वाइन कर चुके। और एक सोनीपत के एमपी हैं महाशय, जिनकी अश्लील सीडी जो है वो वायरल हो रही है, और इस तरह के एमपी जो है ये उनके जीतने की बात कर रहे हैं। और इसी तरह से आप देखें कितने ही नेता हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह जिनको टिकट दी गई या दी गई कि नहीं दी गई, एक कुलदीप सेंगर, एक महानुभाव हमारे मंत्री रहे हैं संदीप सिंह है। इस तरह से जितने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे थे वो चरितार्थ कर रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं और फिर दोबारा इसी तरह से हमें बेटियां जो है इन भाजपा वालों से बचानी पड़ेंगी। ऐसे नेता नहीं, ये आप ढींगरा साहब इतने बड़े आप आरोप मत लगाइए। आप कोई बात रख रहे हैं, फैक्ट के आधार पर कोई बात रख रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन इस तरह के एलिगेशन शोभा नहीं देते आपको भी। क्यों शोभा क्यों नहीं देता? नहीं, आप क्या अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं ढींगरा साहब, आप पूरी पार्टी को एक ही चीज में तराजू में तोल रहे हैं। आप कह रहे हैं पार्टी से बचाना पड़ेगा। ढींगरा साहब, आपको भी पता है आप कितना गलत बोल रहे हैं। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं। ठीक है, चौहान साहब आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, आप ठीक है सुन लीजिए। चौहान साहब, आप ढींगरा साहब की बातों का जवाब दे दीजिए। केवल ढींगरा सुनो जरा, केवल ढींगरा सुनो। जितना कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बोलेगी, सुनो केवल ढींगरा, सुन लो, जितना घटिया बोलोगे उतने घटिया कहलाओगे, जितना हमारे खिलाफ घटिया बोलोगे उतने पीटे जाओगे राजनीतिक तौर पर। जितना नरेंद्र मोदी को कोसोगे, नरेंद्र मोदी को ऊंचे जाएंगे।
कांग्रेस पार्टी उतनी घटिया बोलेगी, उतनी गर्द में जाएगी। बदतमीज जाने की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, गर्द में पड़े हो और गहरे जाओगे। ढींगरा साहब, आपने देखिए बहुत गंभीर आरोप लगा दिया, आपने काफी कुछ बोल दिया, शायद जो ना बोलना चाहिए था आपने वो भी बोल दिया। अब सुन लीजिए चौहान साहब को, पागल मत हो तुम। मैं उत्तर दे आप सुन लीजिए ढींगरा साहब, आप सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, आप थोड़ा ढींगरा साहब की वॉल्यूम कम कीजिए, चौहान साहब अपनी बात रखिए। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं इन्होंने मुझे बिल्कुल बोलने नहीं दिया, इनको रोक दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाएगी। बिल्कुल बोलने में इनकी बारे में बोल रहा था क्या? बोलिए चौहान साहब। मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, इन्होंने जितना नरेंद्र मोदी जी को कोसा, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री से गुजरात के वहां से लेकर, अरे सुनो निकम्मो, सुनो ढींगरा साहब की आवाज थोड़ी डाउन कीजिए, ऐसे नहीं चर्चा चल पाएगी। मैं बहुत विनम्रता से एक बात कह रहा हूँ, भारत का मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है, राम जी का काम करने वाले नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, 370 अनुच्छेद हटाने वाले नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, देश की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर लाने वाले नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। जितना ये मोदी जी को गाली देंगे उतना गहरे गड्ढे में गिरेंगे, गड्ढे से निकलने के बजाय ये अपने लिए और गहरे गड्ढे खोद रहे हैं। कितने गजब के लोग हैं, ऐसा इनका नेता, ऐसे इनके प्रवक्ता। कहीं कांग्रेस को ऊपर उठने के लिए जो करना चाहिए वो तो ये करते ही नहीं, कोई मुद्दे की बात नहीं करेंगे, कोई तथ्यों पर बात नहीं करेंगे, झूठा प्रचार, अपप्रचार, और फिर इनका होता है बुरा हाल। आपको मैं छोटे सा एक उदाहरण देता हूँ। ढींगरा जी ने जो सवाल उठाए हैं चौहान साहब, उस पर आप जवाब देना चाहेंगे? मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। अभी CAA लागू हुआ है देश में, आपको याद होगा इनकी नेता ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था देश के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। इतने अनपढ़, निरक्षर, उल्टे लोग हैं, उस कानून में आधा वाक्य भी किसी की नागरिकता वापस लेने का नहीं है, और ये दुष्प्रचार करेगा। ऐसे झूठे, ऐसे छलिया और ऐसे अज्ञानी लोगों को भारत की जनता फिलहाल तो स्वीकार नहीं करेगी। अभी भारत के अच्छे दिन चल रहे हैं, भारत के और अच्छे दिन आने हैं। भारत को अभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना है। कांग्रेस पार्टी को अभी बहुत इंतजार करना पड़ेगा। केवल ढींगरा थोड़ा सा अगर अपनी भाषा, बोली, अपनी वाणी को सुधार लेंगे तो हो सकता है कुछ इनकी पार्टी को रत्ती भर फायदा हो जाए, लेकिन जितना घटिया बोलेंगे उतने गर्त में जाएंगे। मैं ये बात फिर से दोहराना चाहता हूँ, सम्मान सहित। ठीक है, मैं ढींगरा साहब के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अमित, आप सुन रहे थे चौहान साहब को भी और ढींगरा साहब को भी। देखिए, अभी तो चुनाव आयोग ने यह कह दिया कि कल तारीखों का ऐलान हो रहा है, और उससे पहले हमेशा की तरह वाद पलटवार भी शुरू हो गया है। अमित, देखिए सृष्टि, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, और हरियाणा न्यूज के मंच पर जब भी कभी इस प्रकार के मौके आए हैं तो भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो चलता हुआ देखने को मिला है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है वो चुनाव आयोग कार्यक्रम का ऐलान कर रहा है। ऐसे जो मंच पर जो भाषण देने चाहिए वो इस तरह की जो टीवी की बहस है उससे बचना चाहिए। ऐसा ही केवल ढींगरा जी से बार बार हमने आग्रह पहले भी किया है कि थोड़ा सा संयम भाषा का बनाकर चले तो अच्छा रहेगा। टीवी के लिए वो भाषा सही नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि अभी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद क्या कुछ रहने वाला है, कौन कौन उम्मीदवार चुनाव मैदान में आएंगे। हरियाणा की बात भी करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 6 उम्मीदवार अपने उतार दिए हैं। खुद देखिए, बड़े कद के खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब तक मुख्यमंत्री थे और अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, तो ऐसे में वे भी चुनाव मैदान में उतर आए हैं करनाल से। और साथ साथ आम आदमी पार्टी ने अपना एक उम्मीदवार जो उनके इंडिया गठबंधन के तहत जो आए हैं कुछ क्षेत्र में उतरे। अभी कांग्रेस की उनका उम्मीदवारों का ऐलान का इंतजार है। तो देखिए स्थितियां क्या बनती है, कौन सामने आता है, यह आगे की लड़ाई है। अमित, और इस बीच एक बड़ा सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी कि क्योंकि चुनाव आयोग के लिए थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर इसलिए भी बढ़ जाती है कि लोकसभा के चुनाव तो कराने ही है, लेकिन जानकारी ये भी सामने आई है कि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी करवाने हैं। निश्चित रूप से देखिए, ऐसा लग रहा था क्योंकि जिस प्रकार से 1 नेशन 1 इलेक्शन की एक बात की परिपाटी चली आई और कल एक रिपोर्ट भी सौंपी गई है। 18,000 से ज्यादा प्रश्नों की रिपोर्ट है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में जो समिति बनी थी उसने रखी थी। तो ऐसे में जो खर्चा चुनाव पर लगता है उसको बचाने के लिए उस दृष्टि से भी, और जब जैसे हरियाणा में 6 महीने का समय बचा हुआ था तो ऐसे लग रहा था कि हो सकता है कि साथ साथ चुनाव करवा दिए जाए। हालांकि देखिए, हरियाणा के चुनाव आयोग की अगर बात करें तो वो पूरी तरह से तैयार है। अधिकारियों से इसी तरह की तैयारी की गई है जिसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाएं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन
वाली बात होगी। देखिए अभी 5 ही मंत्री बने, उनके पोर्टफोलियो अभी मिले नहीं है और ऐसे में विस्तार की उम्मीद भी लगाई जा रही है। हालांकि बिहार में आज 3:30 बजे का मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम रखा गया है, तो ऐसे में हरियाणा के लोगों को भी उम्मीद थी कि हरियाणा में भी अगला विस्तार होगा, अभी तक वो भी नहीं हुआ है। तो क्या मन में है सरकार के, क्या केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का सोचता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव करवाए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात प्रशासनिक दृष्टि से नहीं है। ठीक है ढींगरा साहब, अगर मैं कांग्रेस की तैयारियों को लेकर या यूं कहें कि इंडी गठबंधन की तैयारियों को लेकर आपसे सवाल करूं तो देखिए, बात सुनिए, सबसे बात ये बड़ी है, आज हमारे देश में अराजकता है और जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ये पार्टी कर रही है तो बहुत बड़ा संज्ञान लेने का विषय है। आप कुछ भी बोले, मेरी आवाज बंद कर दे, जिस भी तरीके से करे, लेकिन आवाज जो है वो जनता की आवाज है। जब तक हमें अपनी आधी आबादी को बचाने के लिए भाजपा से बचाना पड़ेगा तो ये बहुत ही दुखदाई है। ढींगरा साहब, आपको पता है ना आप क्या बोल रहे हैं? एक वीडियो के आधार पर अगर आप किसी एक शख्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप पूरी पार्टी को उसमें कैसे घसीट सकते हैं? बिल्कुल, पूरी पार्टी बीजेपी का मौजूदा एमपी है, उसको नहीं तो आप बार बार बीजेपी का नाम ले रहे हैं। वो एज इट इज आज भी एमपी है। क्यों है आज भी एमपी? हूँ आज भी संदीप सिंह एमएलए है। क्यों है एमएलए वो? जब इन लोगों पे आरोप लग रहे हैं। ढींगरा साहब, क्या आप जनता ने भी आपकी बात सुन ली, चौहान साहब ने भी आपकी बात सुन ली, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्या इंडी गठबंधन की तैयारी कैसी है, उस पर आप अपनी बात रखेंगे? हमारी तैयारी पूरी है, 10 की 10 सीटें जीतेंगे, मैंने पहले भी कह दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता मैं, सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ भाजपा के लोगों को, देश को कैसे बचाना है भाजपा से, और आधी आबादी को कैसे बचाना है देश को, ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप जवाब से ज्यादा सवाल करना चाह रहे हैं, सवाल कर भी रहे हैं। चलिए चौहान साहब, दे दीजिए आप इनके सवालों का जवाब। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीत रही है, इसमें ढींगरा जी को भी कोई संशय नहीं है मन में, लेकिन ड्यूटी निभा रहे हैं बेचारे, निभाएंगे, इनको निभाते रहना चाहिए। मुझे दूसरी बात ये कहनी है कि अगर सोनिया गांधी समेत इनके बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर हैं, तो क्या इन्होंने उनको निकाल बाहर किया? क्या उनके इस्तीफे ले लिए? क्या उनको पार्टी से बाहर कर दिया? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जिस पार्टी में भ्रष्टाचार से लेकर और सारे उल्टे सीधे कर्म करने वाले लोग वो कायम हैं, वो दूसरों को उपदेश देते हुए अच्छे लगते हैं क्या? वो अपने गिरेबान में झांके पहले, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी ने गलत काम अगर किया, किसी ने कुछ गलत किया, भद्दा किया, भारतीय जनता पार्टी आज तक किसी ऐसे व्यक्ति के बचाव में खड़ी नहीं हुई। लेकिन ये तो इतने निचले दर्जे की राजनीति करते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर अपने नेताओं के बचाव में ईडी के दफ्तर के सामने नंगे होके नाचने लगते हैं। इनका चरित्र देखिए ना, इनका व्यवहार देखिए ना। जनता सब समझती है, हम गलत का बचाव नहीं करते, ये तो गलत लोगों का बड़ा कुनबा है खुद ब खुद। और दूसरी बात ये है कि जहां तक 10 सीटों का सवाल है ना, वो इनके लिए वो 10 सीटों की बात हार की गारंटी वाली है, ये पक्के तौर पर हार। चौहान साहब ये भी कहा जा रहा है कि आपका मंत्रिमंडल विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, इनसे पूछ के करेंगे क्या? ये कौन है खामखा? मतलब क्या सवाल है ये? पूछे तो सही इनसे। हमारा मंत्रिमंडल हमने विस्तार करना है, जब हमको करना होगा तब हम करेंगे। हमारे पास जनादेश है हरियाणा की जनता का, उस जनादेश के हिसाब से हमने सरकार बनाई है। अपना नेता बदलना, मंत्रिपरिषद का विस्तार करना। संदीप सिंह को कौन सा मंत्रालय दे रहे हैं? इनसे पूछिए, इनसे जरा सिर्फ ये पूछ लीजिए कि जो पार्टी 10 सालों में अपने विधानसभा के ब्लॉक के प्रधान न बना पाई हो, जिलों के अध्यक्ष न बना पाई हो, संदीप सिंह को कौन सा मंत्रालय दे रहे हैं? अच्छा लगता है क्या? अरे केवल ढींगरा ये बताओ ना, ये जो हर तीसरे दिन कह देते हो परसों लिस्ट आ रही है संगठन की और 10 साल में नहीं आई, अपने भीतर झांक लो, बस छाती में हाथ रखो, भीतर की तरफ झांको, समझ में आएगा। संदीप सिंह को कौन सा मंत्रालय दे रहे हैं? चलिए ठीक है, क्योंकि समय भी इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा है। मैं धन्यवाद करूंगी आप सभी का। चौहान साहब बहुत शुक्रिया, ढींगरा साहब बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अमित तिवारी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।
तो देखिए, चुनाव आयोग कल जो है तारीखों का ऐलान कर देगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और ऐसे में पार्टियों की अगर बात करें, सभी पार्टियों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो अपनी तैयारियां तेज कर चुकी हैं। लगभग तैयारियां जो हैं पार्टियों की पूरी है लोकसभा चुनाव को लेकर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।